जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का सेशन जो है, आज का सेशन जानते हैं क्या है? आज का सेशन है 24 जून का जो आपका एग्जाम हुआ हिंदी का, उसका आंसर किया है। क्या है? हिंदी का आंसर की है। टेस्ट एग्जाम जो आपके स्कूल में लिया जाता है बिहार बोर्ड के मंथली एग्जाम वाला, तो उसी का क्या है? आंसर किया है। तो आंसर की में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है दिया हुआ है। जो 30 को ऑब्जेक्टिव है, कितना रहता है? 30 ऑब्जेक्टिव। तो पहला देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत में मैक्स मुलर ने सर्वविदित संप्रदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? ऑप्शन ए श्रीलंका को, बी भूटान को, सी भारत को, डी नेपाल को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कह रहा सभी कुछ से परिपूर्ण देश अगर कोई है, उस देश को मैक्स मुलर ने कहा है भारत देश को। किसको कहा है? भारत देश को। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। 2 नंबर में स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा? कहा स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा? मैक्स मुलर को, ऑप्शन ए, बी गुणाकर मूले को, सी अशोक वाजपेयी को, डी महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए मैक्स मुलर को। किसको कहा है? मैक्स मुलर को। आगे करा है मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन जो के पिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए गिरधर लाल, बी देख लीजिए गोपाल लाल, सी मिस्टर सेन, डी किशोर लाल। तो मदन के पिता का जो नाम था वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल नाम था। और देख लीजिए गिरधर जो था सेन साहब के परिवार में क्या थे? तो सेन साहब के परिवार में वो क्या थे जानते हैं? कहिए क्या थे? तो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? वह किरानी थे। क्या थे? किराने थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। दुर्लित शब्द का अर्थ है। दुर्लित शब्द का अर्थ क्या है? देख लीजिए दुर्लित शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए मारपीट के कारण सुधारा हुआ, लार प्यार में बिगड़ा हुआ, साफ सुथरे स्वभाव का, ललित कला का ज्ञानी। तो दुर्लित स्वभाव का अर्थ होता है लार प्यार में बिगड़ा हुआ। जैसे कौन था? तो कासू था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। कह रहा संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित है? कह संत परंपरा और साहित्य जो किसके द्वारा संपादित है? तो यह संपादित जो है वह किसके द्वारा है? ऑप्शन ए गुणाकर मूले, बी अमरकांत, सी नलिन विलोचन शर्मा, डी रामविलास शर्मा। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर होगा, 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? गुणाकर मूले। परंपरा का मूल्यांकन गुणाकर मूले, तो इसका भी क्या होगा? गुणाकर मूले। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सेन साहब की पुत्री नहीं है? कह सेन साहब की 5 वो पुत्री थी, उनमें से कौन सा ऐसा नहीं है? देख लीजिए सीमा थी, रजनी भी थी, आरती भी थी, सोफाली भी थी, लेकिन क्या थी? रीमा नहीं थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। कह रहा है शाहनामा के रचना काल है। शाहनामा का रचना काल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए 10वीं से 11वीं, बी 9वीं से 10वीं, सी 13वीं से 14वीं और डी 7वीं से 8वीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 10वीं से 11वीं सदी। आगे देख लेते क्या कह रहा है। आगे देख लेते 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो कहाँ से सोने का सिक्का से भरा घड़ा मिला था? कारण वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का जनरल गवर्नर था उस समय सोने की सिक्का से भरा हुआ घड़ा जो मिला था वह कहाँ मिला था? ऑप्शन ए इलाहाबाद के पास, बी वाराणसी के पास, अयोध्या के पास, सी वाराणसी के पास और डी अहमदाबाद के पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा वाराणसी के पास। आगे देख लीजिए कह रहा है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो देख लीजिए प्रेम रसखान रहेगा तब होगा रसखान का। ऑप्शन ए गुरु नानक का नहीं होगा, रसखान का भी नहीं होगा, प्रेम घन का नहीं होगा, तो किसका होगा? घनानंद का। किसका होगा? घनानंद का। ऑप्शन नंबर डी। करें इन मुसलमान हरि जनन पे कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है? तो किस कवि के लिए कहा गया? तो मुसलमान कवि कौन है? तो रसखान के लिए। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा।
आगे देख लीजिए करा ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका है। ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की नायिका जो है वह कौन है? लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे देख लीजिए करा ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास क्या हो रहा है? ढह रहा है। विश्वास क्या हो रहा है? ढह रहा है। तो क्या करेंगे? 7 को कौड़ी को जमा करेंगे। किसको जमा करेंगे? 7 कौड़ी को जमा करेंगे, उसको ढा देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 कौड़ी होता। ऑप्शन नंबर कौन होगा? देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 कौड़ी होता किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में। तो सी को लॉक किया जाए। चलिए आगे कहता लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? राम, लक्ष्मण, शंकर, गुणनिधि। तो लक्ष्मी के पति जो थे वह लक्ष्मण थे। कौन थे? लक्ष्मण थे। और कहाँ नौकरी करते थे? कलकत्ता में नौकरी करते। गुणनिधि नहीं होगा, बच्चा गलत मार्क के क्वेश्चन हमको दिया था। गुणनिधि जो था उसी गांव के पढ़ाकू लड़का था। कुछ गांव के वह पढ़ाकू गाँव कलर का पढ़ाकू लड़का था। और किस शहर से लौटा था पढ़ करके? कटक शहर से पढ़ करके क्या किया था? वह लौटा था। पूछे गुणनिधि कहाँ से पढ़कर लौटा था? तो क्या कीजिएगा? कटक शहर से। कहाँ से? कटक शहर से। आगे देख लीजिए क्या करा। वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग जो था वह कौन था? ऑप्शन ए महादार्शनिक, महाविचारक, महासंत, भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, भारत का गवर्नर जनरल। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। करेल के कुंजन ऊपर वारो शीर्षक रचना में किस छंद का प्रयोग किया? कि करेल के कुंजन ऊपर वारो जो है शीर्षक कविता जो है वह रचना की, उसकी रचना में कौन सा छंद का प्रयोग किया? चौपाई, रोला, सोरठा, सवैया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सवैया। करा है नवल सुंदर श्यामा शरीर की सजल नीदर की कल क्रांति सी किस अलंकार का उदाहरण है? यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह अलंकार जो होगा 16 का देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपमा अलंकार। कौन होगा? उपमा अलंकार। आगे देख लीजिए करा अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले को कौन अलंकार कहते हैं? अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले शब्द को कौन अलंकार कहते हैं? तो अर्था अलंकार कहते हैं। कौन कहते हैं? अर्था अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे देख लीजिए करा है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन संधि कहते हैं? करा व्यंजन वर्ण में या स्वर वर्ण में। या तो व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ होगा या व्यंजन का मेल किसके साथ होगा? स्वर के साथ होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? कौन सा संधि कहेंगे? इसको जो कहेंगे बाबूरे कहेंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देख लीजिए महिचुर इंद्र नहीं होगा, अस्थि होता है नहीं होगा, दूर होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पंचम। क्या होगा? पंचम। कारण निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण होगा निह जोड़ छल, निस जोड़ छल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। आगे देख लीजिए करा गंगोर्मी में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा जोड़ उर्मी। क्या होगा? गंगा जोड़ उर्मी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो 22 का किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तत्पुरुष समास का। किसका? तत्पुरुष समास का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा बाबू कितना होगा? ए होगा। आगे देख लीजिए घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है? घनश्याम जो है वह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। किसका होगा? कर्मधारय समास का। जिसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। देख लीजिए 23 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। कारण निम्नलिखित में कौन विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है? जब भी देखिएगा विपरीत होगा, दोनों पद प्रधान होगा या योजक चिन्ह लगल रहेगा, उसमें कौन समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। तो किसमें है? ऑप्शन ए कंकर पत्थर, बी भरपेट, सी नीलगाय और डी राजपुत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा कंकर और पत्थर। आगे देख लीजिए मोक्ष प्राप्त शब्द में किस समास का उदाहरण है? मोक्ष प्राप्त शब्द जो है वह किस समास का उदाहरण है? बोलिए। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, बी भरपेट बी अव्ययीभाव समास, सी नेय समास और डी द्वंद्व समास। तो कौन सा समास होगा? देख लीजिए
अब देख लीजिए तत्पुरुष समास का या तो पहला पद अंतिम पद बोले ना प्रधान होगा, तत्पुरुष समास का देख लीजिए क्या बोले, अंतिम पद प्रधान होता है। अवयवी समास का पहला पद अवयव होगा या उपसर्ग होगा, दोनों समास में योजक चिन्ह होगा, नया समास का पहला पद अ होगा। ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही ए होगा। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। मोहन का घोड़ा दौड़ता है, किस कारक का उदाहरण, मोहन का संबंध किससे है, घोड़ा से, तो क्या होगा संबंध कारण ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। आगे देख लीजिए रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, इसमें प्रयुक्त को चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, क्या होगा कर्म को, संप्रदान को के लिए, तो कह रहा है रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, इसमें तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी संप्रदान को के लिए। तो किसको, तो सुरेश को। देख लीजिए जिससे कोई काम करने में सहायता होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे काम करने क्रिया का फल जिसे बोले कर्म। ऑप्शन नंबर सी होगा 70 का। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ल का वर्ण का उच्चारण, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, बोलिए 28 का क्या होगा, सी होगा दंत से। किससे होगा, दंत से। इसका एगो ट्रिक होता है केटीएम डन, क्या होता है केटीएम डन, देख लीजिए केटीएम डन, KTM DON, केटीएम डन। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, दी से दंत, ओ से ओष्ठ, एन से नासिक, हो गया। आगे देख लीजिए 29 में कहता है जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, देख लीजिए हर्ष में एक मात्री, द्विमात्री, त्रिमात्री, तो उसे कहते हैं पलुत स्वर, क्या कहते हैं पलुत। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है, तो देख लीजिए इसमें जो है ऑप्शन पूरा दिया नहीं है, तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट में इसमें कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो फिर मिलेंगे आज ये संस्कृत का आंसर के लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।